हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज फोरम में। बीएड एवं डीएलएड काउंसलिंग करने वाले सभी अभ्यर्थी ध्यान देंगे। अभी तक किसी को भी कोई सा भी कॉलेज नहीं मिला हुआ है तो उनके लिए एक और खुशखबरी यहाँ पर आने वाले है। उन सभी को ओपन काउंसलिंग के तहत अब कॉलेज मिलने हैं। तो ओपन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगा? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले। ओपन काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर आप जो कॉलेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर आप जाके अपना जो एडमिशन है उसे ले सकते हैं, जहां पर आपको पहले पाव की तरीका जो है वो अपनाया जाएगा। सो चलिए आज हम बताते हैं कि जो ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो कब से होगा, साथ ही कौन कौन से कॉलेजों में यह जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में छत्तीसगढ़ SCERT का जो यहाँ पर पाठ्यक्रम प्रोग्राम डिटेल वाला पेज है उसे ओपन कर लेना है। एंड इस वेबसाइट के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इसी पेज में आ पाएंगे। देन दोस्तों यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर की ओर एक 3 डॉट का आइकन के बगल में आपको क्लिक टू लॉगिन वाला एक आइकन देखने को मिलने वाले हैं। सिंपली तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार से जो है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर खुलकर आ गया है। एंड दोस्तों आप जैसे यहाँ से नीचे को आते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल 2025 के लिए कुछ इस प्रकार से आपको जो टाइम टेबल ऑफिशियली SCERT की ओर से जारी किया हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ से हम जूम करके नीचे की ओर आ जाते हैं। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों द्वारा जो लास्ट मेरिट लिस्ट होगा वो द्वितीय चरण की तीसरी मेरिट लिस्ट होगा, यानी कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो सबसे लास्ट मेरिट लिस्ट होगा। उसके पश्चात जो भी कैंडिडेट को थर्ड लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उन सभी को एडमिशन के लिए कुछ इस प्रकार से डेट को जाना पड़ेगा। इसके पश्चात रिक्त सीटों की जानकारी, कौन से कॉलेजों में कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है उनकी जानकारी आपको 7 नवंबर 2025 को हम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से दे देंगे। जिसके पश्चात बारी आती है कि आगे का क्या अपनाया जाएगा, क्या तरीका अपनाया जाएगा SCERT की ओर से। ये देख सकते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट मेरिट लिस्ट आपको थर्ड मेरिट लिस्ट 31/10/2025 को निकलेगा। उसके पश्चात जो वैकेंट सीटों की जानकारी है वो 7 नवंबर 2025 को निकले। जिसके पश्चात दोस्तों अगर देखा जाएगा कौन से कॉलेजों में कितना सीट बचा होगा, अगर कॉलेजों में मात्र कुछ सीट ही बचा होगा तो वहाँ पर आपको ओपन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगा। एंड बता दें अगर कॉलेजों में बहुत ही ज़्यादा जो सीट है वो अवेलेबल रहता है तो उस स्थिति में फिर से मेरिट लिस्ट का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा, यानी कि देख सकते हैं द्वितीय चरण की तीसरी सूची 31 को जारी होगा। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल जारी होगा उसमें द्वितीय चरण की फोर्थ लिस्ट है। इस तरह अगला जो लिस्ट है वो जारी होता जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किसकी ओर से, वो है SCERT की ओर से। क्योंकि बता दें अगर कॉलेजों में ज़्यादा सीट होता है तो ही यह जो प्रक्रिया है मेरिट लिस्ट का शेड्यूल वाला वो जारी किया जाएगा। अगर कॉलेजों में मात्र कुछ सीट ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 10 से 20% ही अगर सीट वैकेंट रह जाता है तो इस स्थिति में आपको जो ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो दोस्तों देखने को मिल जाएगा। एंड कौन कौन से कॉलेजों में ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया होगा ये तो हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों बता दें जो डेट अभी हमने बताए थे उस डेट पे वैकेंट सीट आएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेजों में कितना सीट बचा हुआ है। अगर थोड़े ही सीट बचा होता है तो उस स्थिति में ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एंड पिछले वर्ष भी इसी तरह का जो है वो प्रोसेस अपनाया जा रहा था। तो इस साल भी देखते हैं यह जो प्रक्रिया है वो होता है नहीं। एंड अगर होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको सबसे पहले जानकारी दे देंगे। बात आती है दोस्तों अगर आपको कोई सा भी कॉलेज नहीं मिला है तो ही आप इसमें मान्य होंगे। अगर आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट हो गया होगा और आप प्रवेश ले लिए होंगे तो इसके लिए आप मान्य नहीं होंगे, आपको इसमें दोबारा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जिनको अभी तक कोई सा भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कोई सा भी कॉलेज नहीं मिला है। क्योंकि उन जो कॉलेज रहेंगे वहाँ पर वैकेंट सीट रहेगा, खाली सीट, तो वहाँ पर पूरा करने के लिए यह जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। क्योंकि थोड़े सीटों को भरने के लिए जो शेड्यूल वाला है वो तो नहीं अपनाया जा सकता। अगर 20 से 40% अगर सीट वहाँ पर खाली रहता है तो इस स्थिति में जो मेरिट लिस्ट का प्रक्रिया है वो जारी होगा कि जो द्वितीय चरण का फोर्थ लिस्ट आएगा, फिफ्थ लिस्ट आएगा, इस तरह का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि वैकेंट सीट, सबसे पहले तो आपको वेट करना होगा वैकेंट सीट की। उसके पश्चात दो प्रक्रिया आपके सामने आएगी, पहला है तो काउंसलिंग वाला शेड्यूल का और दूसरा है ओपन काउंसलिंग का। इन दोस्तों दोनों को लेकर कुछ भी अपडेट जारी होता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।